अपवर्तन। प्रकाश लाइट, यह क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। जैसे प्रकाश किसी माध्यम से होते हुए आता है, किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित जब होता है तो वहां से उस प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, जिसके फलस्वरूप हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यार जो हमारे आसपास कोई भी वस्तु कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे यह कुर्सी है, क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकाश आ रही है, वह कुर्सी से टकरा रही है, टकराने के पश्चात वहां से जो प्रकाश है परावर्तित होकर के हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है, जिससे हम कुर्सी को देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश वह बाह्य कारक है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि की क्षमता उत्पन्न करती है, दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। अब देखेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? जैसे जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से हमको उपहार में मिला है, वह क्या है? आपका प्राकृतिक स्रोत है। जैसे सूर्य और तारे, और भी आकाशीय पिंड हो सकते हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत ही है। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम स्रोत, जो मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं, मानव द्वारा निर्मित हमारे द्वारा बनाए गए प्रकाश के जो स्रोत हैं उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे, कृत्रिम स्रोत कहेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं? सभी प्रकार की लाइटें जो आप यूज करते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको छोड़ करके सभी प्रकार की लाइटें, जैसे आप लालटेन का भी यूज करते हैं, दीपक है, दीपक जलाते हैं, उसको भी यूज करते हैं, मोबाइल फ्लैश है, इसका भी उपयोग करते हैं, कोई अन्य जो मार्केट में बहुत से चाइनीज लाइटर उपकरण वगैरह मौजूद हैं, वह सब क्या है? आपके कृत्रिम स्रोत हैं जिससे हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद क्या है? प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। जो प्रकाश है उसके आधार पर अगर हम वस्तु को बांटना चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसको प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, कौन? सूर्य और तारे। ये क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद जो आपका चंद्रमा है वो भी क्या है? प्रदीप्त ही है, वो क्या है? प्रदीप्त है। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तुओं में जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलता है, दूसरे वस्तु पर पहुंचता है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है जो हमारे रेटिना तक पहुंचता है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे ये मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, उसको हम कैसे देख पाएंगे? प्रकाश स्रोत चलकर आ रहा है, उसके बाद वो मोबाइल पर पड़ रहा है, मोबाइल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, हमारे रेटिना तक पहुंच रहा है, तो हम मोबाइल को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, पहला गुण क्या है आपका? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश को हम खुद नहीं देख सकते हैं,
लेकिन जब वह परावर्तित होता है किसी वस्तु से तो हम वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश को खुद नहीं देख सकते। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। दूसरा है आपका प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। दूसरा है आपका प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, अर्थात वो अपना मार्ग नहीं बदलता है। जब तक वह किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएगा नहीं और पारदर्शी माध्यम से टकराएगा नहीं तब तक वह सीधे चलेगा। मान लिया कि प्रकाश चल रहा है, जब तक इसके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं मिलेगा तब तक वह सीधे गति से चलता रहेगा, सीधी सरल रेखा में चलता रहेगा। मान लिया कि यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु है, इसका सतह चिकना है, यहाँ से परावर्तन भी इसका हो सकता है, ठीक है, इसका परावर्तन हो सकता है इस तरह से, या फिर यह वस्तु पारदर्शी है तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। वस्तु अगर पारदर्शी है तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अर्थात अगर कोई वस्तु यहाँ पर पारदर्शी वस्तु रखा गया है, प्रकाश स्रोत ऐसे आ रही है तो क्या हो जाएगी, वह दूसरे माध्यम में तो जाएगी, अर्थात इस पारदर्शी माध्यम को तो पार करेगी, लेकिन उसके मार्ग में क्या हो जाएगा, विचलन उत्पन्न हो जाएगा। इसको खैर जो अपवर्तन है इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप अपना जाना जो प्रकाश होता है सीधी सरल रेखा में जाता है। अगर बीच में कोई अवरोधक मिल जाता है या तो वहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है या फिर अपवर्तन हो जाता है। तीसरा, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। जो प्रकाश है निर्वात में चल सकता है, अर्थात जहां पर वायु की अनुपस्थिति है ऐसे क्षेत्र में भी प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। अर्थात जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश हम तो आता ही है, लेकिन बीच में क्या है, निर्वात है, उसको जो सघन मंडल और पृथ्वी का वायुमंडल वह सघन मंडल में प्रवेश करता है, वायु में भी चलता है, और उसके पहले जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके पहले क्या है आपका, निर्वात है, उस निर्वात से होते हुए वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं सूर्य से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो निर्वात से होती हुई भी आती हैं, हम तक पहुंचती हैं, तो प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी चलता है और जो आपका वायुमंडल है उसमें भी चलता है, जो पारदर्शी माध्यम है उसमें भी गमन करता है। अब अगला क्या है, इसका चाल, प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल किलोमीटर कितना है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल मीटर में जाना है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अगर किलोमीटर में जाना है तो उसमें 1000 का भाग कर देंगे, तो भाग करने के बाद हमको मिलता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अगला गुण है 3 देखें, चौथा गुण है प्रकाश का किसी भी चिकने तल से परावर्तन होता है, पारदर्शी तल से अपवर्तन होता है। जैसे प्रकाश है, यहाँ पर कोई चिकना सतह है लेकिन वह क्या है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इस चिकने तल पर किसी बिंदु पर पड़ रही है तो यहाँ से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। अगर यही जो माध्यम है वह आपका पारदर्शी माध्यम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रकाश का
अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या कहेंगे? परावर्तक तल। इसको क्या नाम देंगे? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है आपका? अभिलंब। देखेंगे जो प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलते हुए परावर्तक तल पर टकराती है उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। जो प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलते हुए किसी परावर्तक तल पर टकराती है उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जो आपतित किरण है परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब चिकना सतह उस पर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो जो किरण प्रकाश किरण लौट रही है इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट रही है इस प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से, यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर परावर्तक तल से एक लंब खींचा जाता है। इस लंब को कहते हैं अभिलंब। इस लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। अब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। अब यह कोण कौन सा होगा? तब क्या होगा? परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। प्रकाश का परावर्तन, इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन को। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होते हुए किसी परावर्तक तल पर टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होते हुए किसी परावर्तक तल पर टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पुनः इन सभी शब्दों को एक बार और डिफाइन कर लेते हैं। आपतित किरण क्या है? किसी माध्यम से होते हुए प्रकाश की किरण जब चलती है तो परावर्तक तल से टकराती है तो इस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो किरण टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहेंगे और जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और परावर्तक तल से
परावर्तक तल से आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाता है उसको अभिलंब कहेंगे, और जिस सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है उसको परावर्तक तल कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहेंगे, तथा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। बाकी परावर्तन का दो नियम है। परावर्तन के नियम, इसका पहला नियम रूल फर्स्ट, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला रूल है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपका आपतन कोण की, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसको ऐसे कर सकते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद आप देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए नेक्स्ट अगले दिन लेगा।